एसिम्प्टोटिक के दो टाइप्स और रह गए थे, दैट इज़ लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले लिटिल ओ, इसका डेफिनेशन देख लिया। तो द फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन if and and only if there exists a positive constants c and n naught such that f of n is less than c into g of n for all n is greater than or equal to n naught। तो लिटिल ओ जो है वो काफ़ी सिमिलर है बिगो नोटेशन के। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो बिगो नोटेशन में था वो इधर इक्वल टू भी आ रहा था। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। लेकिन जो लिटिल ओ नोटेशन है उसमें जो इक्वल टू साइन नहीं आता है, एफ ऑफ एन इज स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन सी इंटू जी ऑफ एन। ये ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है बिगो नोटेशन में और लिटिल ओ नोटेशन में। नोट डाल के पॉइंट नोट किया। नोट, पहला नोटिस, लिटिल ओ notation does not allow the function f of n to have the same growth rate as g of n। ये ठीक है। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि लिटिल ओ नोटेशन डज नॉट अलाउ द फंक्शन टू हैव सेम ग्रोथ रेट एज ए जी ऑफ एन। जो हम बिगो नोटेशन में करते थे कि मतलब जो इक्वल टू साइन है उससे ये कंफर्म होता था कि हम जो जी ऑफ एन है वो सेम ग्रोथ हो सकता है एफ ऑफ एन के। लेकिन इन लिटिल ओ नोटेशन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन हम जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए दूसरा पॉइंट ले लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जो इनपुट साइज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब क्या होगा कि लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी, जो इनपुट साइज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तब एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रख लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब एन इन्फिनिटी को जाता है तो एफ ऑफ एन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू जी ऑफ एन। तो ये दो पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको याद कर लिया। तो एग्जांपल में मान लिया हमने ले लिया एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 2 × n+3। ये ठीक है, ये फंक्शन हमें दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट, एफ ऑफ एन को हम क्या लिख सकते हैं, बिगो ऑफ, ये बिगो है नहीं ना कि लिटिल ओ है, तो बिगो ऑफ एन लिख सकते हैं। बट एफ ऑफ एन को हम लिटिल ओ एन नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो दोनों का सेम है। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो सेम ग्रोथ हो हो तो हम वो फंक्शन को नहीं लिख सकते। तो इसको प्रूव भी कर लिया हमने। कैसे
कि जो हमने एक ये लिमिट की जो ये पढ़ा था, तो हमने इस पे अप्लाई किया, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन क्या है 2n+3, जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन मान लिया n है तो n, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 2+3/n। अब n को इन्फिनिटी रखा तो क्या आएगा, ठीक, इन्फिनिटी रख दिया तो 2+3/इन्फिनिटी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2+3 × 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होती है, ये ज़ीरो होता है, तो 3 × 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि हम एफ ऑफ एन को लिटिल ओ ऑफ एन नहीं लिख सकते हैं, ये ठीक है, ये लिटिल ओ है, लिटिल ओ नहीं लिख सकते। ये ठीक है, ये प्रूव करने का तरीका है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं कि आपको नहीं पता चलता है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू है लिटिल ओ के ऑफ जी ऑफ एन के, तो आप ये लिमिट जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन को हम एफ ऑफ एन को बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड एफ ऑफ एन को हम लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये तो सेम ग्रोथ नहीं है ना, जो हमें जो फंक्शन दिया गया है वो लीनियर है, लेकिन हमें जो फंक्शन मिला है जी ऑफ एन जो है वो है पॉलिनोमियल, तो दोनों का ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है। तो इसको चेक कर लिया एक बार कि ये इक्वल टू है कि नहीं, मान लिया अभी कि ये इक्वल टू नहीं है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन क्या है 2n+3/n²। हम इसको चेक कर रहे हैं, अभी मान लिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, हम इसको चेक कर रहे हैं, चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो सॉल्व किया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/n+3/n², एन की जगह पे इन्फिनिटी रखा तो क्या आएगा 2/∞+3/∞ का स्क्वायर, मतलब क्या है इन्फिनिटी है, तो 2/∞ यानी क्या है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 × 0 ज़ीरो, प्लस 1/∞ का स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 3 × 0 = 0, तो ये ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमें लिमिट मिला है एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन, जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एन है क्या है 2n+3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिटिल ओ ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं। देन हम और क्या लिख सकते हैं, फिर इसको एफ ऑफ एन को हम और क्या लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन क्यूब लिख सकते हैं, और एंड एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ एन क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे, तो लिमिट ले लिया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन क्या है 2n+3 अपॉन एन क्यूब, तो सॉल्व किया इसे, सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/n² + 3/n³, n की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 2/n², सॉरी इन्फिनिटी स्क्वायर, n की जगह इन्फिनिटी पुट किया हमने, तो इन्फिनिटी स्क्वायर +3/∞³ ठीक। अब 1/∞ क्या होता है ज़ीरो, तो 0 × 2 = 0, प्लस 3 × 0 = 0, तो आंसर इज़ ज़ीरो। तो अगर हमें ये लिमिट जो है ज़ीरो आंसर देती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम एफ ऑफ एन को लिटिल ऑफ ओ एफ ऑफ एन को लिटिल ऑफ ओ n³ लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूफ उसका, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लिया, एक और एग्जांपल देख लिया। इस एग्जांपल में हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, जैसे एफ ऑफ एन दिया है, जो फंक्शन दिया है वो है पॉलिनोमियल, तो वो है कुछ ऐसे a0 n⁻x प्लस a1 n⁻x-1 प्लस a2 n⁻x-2, और ऐसे करते करते प्लस a n,
ठीक, तो जो हमें फंक्शन दिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बीगो ऑफ एन रेस टू द पावर एक्स तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जो एन एक्स हैं वो बाकी जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, जो जितने भी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन से ये जो फंक्शन है वो फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, इसलिए हमने वीगो ऑफ एक्स लिया है। तो और बट एफ ऑफ एन को हम क्या नहीं लिख सकते हैं, लिटिल ओ ऑफ एन रेस टू द पावर एक्स, क्यों नहीं लिख सकते हैं इसका हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, लिमिट ले लिया एन रेस एन टेंड टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन ए नॉट एन रेस टू द पावर एक्स प्लस ए वन एन रेस टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ए टू एन रेस टू द पावर एक्स माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन ये है, तो एन रेस टू द पावर एक्स। तो कैलकुलेट किया लिमिट, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ये क्या हो जाएगा ए वन एन रेस टू द पावर एक्स ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एन रेस टू द पावर एक्स माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ए टू एन रेस टू द पावर एक्स माइनस टू माइनस एक्स एंड सो ऑन प्लस ए एन एन रेस टू द पावर माइनस एक्स। ये ठीक है। अब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए नॉट प्लस ए वन, अब एक्स से एक्स कैंसिल, एन रेस टू द पावर माइनस वन बचा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, एन को हम नीचे ले आए, फिर ए टू एक्स से एक्स कैंसिल, एन रेस टू द पावर माइनस टू है तो एन को नीचे ले आए तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए रेस टू ए एन अपॉन एन रेस टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, अब एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो क्या मिलेगा हमें, ए नॉट प्लस ए वन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस ए टू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस कंटिन्यू ए एन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सब तो ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो, क्योंकि वन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आएगा, बीच में भी जो भी है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, डेट इज़ ए नॉट। ठीक है, अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, हमने क्या बोला था, जो अगर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय जी ऑफ एन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, ये तब एग्जिस्ट करेगा। ये ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो ये तो इसको हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो ए नॉट आया मतलब कुछ वैल्यू आई है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते, यानी एफ ऑफ एन जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसको हम नहीं लिख सकते लिटिल ओ ऑफ एन रेस टू द पावर एक्स के। ये ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एन, नाउ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिगो ऑफ एन रेस टू द पावर एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ एन रेस टू द पावर एक्स प्लस वन, इसको लिख सकते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए क्या लिया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन क्या है, ए नॉट एन रेस टू द पावर एक्स प्लस ए वन एन रेस टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ए टू एन रेस टू द पावर एक्स माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन सॉरी एन रेस टू द पावर एक्स प्लस वन। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, जब इसको डिवाइड करेंगे ए नॉट एक्स तो ए नॉट एन रेस टू द पावर एक्स, ये माइनस जाएगा एक्स माइनस वन ऊपर ले गए तब, प्लस ए वन एन एक्स माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन एक्स एन रेस टू पावर एक्स प्लस वन। तो फिर सॉल्व किया हमने इसको, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एन रेस टू द पावर माइनस वन, डेट मीन्स एन नीचे आ जाएगा, प्लस ए वन एक्स से एक्स कैंसिल और माइनस वन
और -1 इज़ 2, दैट मीन्स नीचे आ जाएगा n⁻², एंड सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय nx+1। अब n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी प्लस a1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी x+1, 1/∞ स्क्वायर, 1/∞ क्यू, और 1/∞ का पावर कुछ भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ज़ीरो से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो ये ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि हम एफ ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं, लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या लिखा था हमने, दैट इज n⁻x+1, ये ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन को बिगो n⁻x+2 लिख सकते हैं, एंड एफ ऑफ एन इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ n⁻x+2 लिख सकते हैं इसको, ये सही है। लेकिन आपको प्रूव करके देखना है कि क्या इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्रूव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब ये इसमें लिटिल ओ के टर्म में लिख सकते हैं। नहीं आता है तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इस केस में आ जाएगा, आप करके देखिएगा।